नमस्कार दोस्तों आज स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं अमर राजा बैटरीज की। और आप देखें तो आज 7.5% से भी ज़्यादा की बड़ी जंप इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अमर राजा बैटरी Q1 के नंबर के बाद जो आए हैं उसके बाद एक शानदार रैली है। आप देखें एक ये गजब की तेजी जब बाजार ओपन हुआ फिर लगातार चलती रही। लेकिन देखो आपको समझना पड़ेगा ये जो रैली अमर राजा बैटरी में, और ये सिर्फ एक दिन की नहीं है। अगर हम आपको दिखाएं पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने फ्रॉम लोज अभी तक ऑलमोस्ट 43% की रैली आपको दिखा चुका है ये फ्रॉम लोज। अब जो क्वार्टर के नंबर आए हैं उसमें कुछ बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ एक सीवियर मार्जिन कंप्रेशन का इशारा है। वो क्या है, इन तमाम चीज़ों चर्चा करूंगा। वीडियो शॉर्ट और क्रिप्स होगी, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं अमर राजा पे। आप देखिए नंबर्स कैसे है। सबसे पहले पॉजिटिविटी क्या है भाई साहब, ईपीएस ने ना एक्सपेक्टेशन को बड़ी मात्रा बीट की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू 191 करोड़। ईपीएस तमाम एनालिस्ट के जो एस्टिमेट से उससे ऊपर आई है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ग्रोथ किसमें, होम एनर्जी। और होम एनर्जी क्या आती है आपकी यूपीएस टेबुलर बैटरीज, वो 60% से भी ज्यादा बढ़ा रहा। और जब भी आप सुनेंगे कि होम एनर्जी में गजब की डिमांड है, भाई साहब ये जो रिप्लेसमेंट है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, चाहे वो होम एनर्जी में हो चाहे वो ऑटोमेटिव डिमांड में हो। ठीक है, बैटरीज और जो इस प्रकार की कंपनी, चाहे वो अमर राजा हो एक्साइड हो, रिप्लेसमेंट बिजनेस एक बहुत ही बड़ा चंक है इन लोगों का। फिर स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन रेवेन्यू, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आई है ना उसमें ऑलमोस्ट 24% जम था ईयर ऑन ईयर टू 4,214 करोड़ रुपीस का, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थी। फिर आते हैं इनके न्यू एनर्जी बिजनेस में, जो डी रिस्किंग। देखो जो नई एनर्जी डिवीजन है ना वो 72% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर टू 209 करोड़। वाइल जो क्वार्टरली लॉस है वो मात्र रह गया है कितना, 22 करोड़ का, जो पहले 35.2 करोड़ था ईयर ऑन ईयर। जो क्या दिखा रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। और जो ब्रेक इवन है ना नॉन लेड एसिड बैटरी वर्टिकल में, वो जल्द ही होने वाली है। और मैं आपको बता दूं जिस दिन इनका नॉन लेड एसिड बैटरी कह सकते हो या नॉन लेड बिजनेस है, वो अगर ब्रेक इवन हो गया वो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। क्योंकि देखो वो एक ये चीज रहेंगी कि जो नया ग्रोथ बिजनेस है वो काफी अच्छे चल रहा है, तो उसके बाद से जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी अच्छा रहेगा। अब आते जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा भाई साहब, हिडन रियलिटीज ऑफ Q1 रिजल्ट। एक सीवियर मार्जिन कंप्रेशन आया है। देखो वाइल जो रेवेन्यू है वो 24% बढ़ा तो है, एबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है 110 बेस पॉइंट का टू 9.6%, जो पहले 10.7% था ईयर ऑन ईयर, यानी डबल डिजिट से नीचे आया है। और जो टोटल खर्चे हैं वो बढ़ करके 24.7% हो गए ईयर ऑन ईयर टू 3,979 करोड़। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है और स्केलिंग ओवरहेड्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बड़े परेशानी सब रहा। फिर आते हैं डिपेंडेंस ऑन लो मार्जिन ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए जो डोमेस्टिक टेबुलर बैटरी कैपेसिटी है इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग वो 100% चल रही है, और फोर्स किया गया अमर राजा को कि वो थर्ड पार्टी की ओर जाए ताकि जो डिमांड है उसे मीटअप किया जाए। बेहतरीन भयंकर डिमांड थी दोस्तों। और ट्रेडेड बैटरी ना अकाउंट फॉर 15% ऑफ टोटल लेड एसिड रेवेन्यू, यानी जो 15% था ना उनका, जो आप कह सकते हो जो डिमांड आई थी उस रेवेन्यू से जो आया है वो 15% था। तो भाई साहब जैसे ही आप थर्ड पार्टी में जाओगे आपका क्रॉस मार्जिन बड़ी मात्रा में डिल्यूट हो गई, और ऑलरेडी आप देखोगे इस चीज़ों के कारण दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। फिर इंटरनेशनल ट्रैक, जो इंटरनेशनल ऑटोमोटिव रेवेन्यू था उसमें 20% की गिरावट हुई ईयर ऑन ईयर। और जैसे ये चीज़ें हुई तो ये बड़ी मात्रा में इम्पैक्ट किया वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को मिडिल ईस्टर्न एक्सपोर्ट मार्केट में। और जब आप मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट मार्केट देखते हो आपको पता है वो कितना ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है, तो वहाँ पे एक बड़े झटका लगा। देखो लेकिन अच्छा क्या पता है आपको, इस बार कंपनी ने इस पूरे झटको काफ़ी अच्छे तरीके से लिया, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कॉस्ट को भी लिया, उसके बावजूद एक काफ़ी अच्छी फाइट बैक करती दिखाई दी। नाउ फिर आता है एग्जीक्यूशन रिस्क इन न्यू एनर्जी प्राइसिंग। हुआ क्या, मैंने पब्लिकली इस बात को माना कि जो इनिशियल शुरू का जो प्रोडक्शन बैच है ऑफ इट्स जो डोमेस्टिक ईवी बैटरी है वो कहीं से भी मैच नहीं कर सकता चाइनीज मार्केट पैरिटी को सिंगल डे में।
और अगर आप इस भरोसे बैठे हो कि इंस्टेड ऑफ लोकलाइज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और प्रीमियम डोमेस्टिक पोजीशन फॉर एडॉप्शन, देखो, और ये गलत नहीं है। आप कैसे चाइना से एक दिन में compete कर सकते हो, और ये चीज़ एज अ इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेगी। देखो, बहुत सारी सहायता आपको भारत सरकार से मिलनी चाहिए कि भैया भारत सरकार ऐसे कंप्लायंस लाए कि डोमेस्टिकली आना है। हाँ, थोड़े इश्यूज आएंगे भारत सरकार को भी, लेकिन इन कंपनियों को भी बड़ा होने का मौका ज़रूर से ज़रूर चाहिए। फिर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसिव गीगा फैक्ट्री कैपेक्स, अमर राजा ने लेड आउट किया है पूरे साल भर का कैपेक्स प्लान 1700 करोड़ रुपए का, जो 450 करोड़ Q1 में डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जो बल्क है ना, ये ईएमआर है इनकी जो गीगा फैक्ट्री बन गई तेलंगाना में अंडर सब्सिडरी अमर राजा एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजीज, वेयर कम्युलेटिव इक्विटी इन्फ्यूजन है नजीर 1650 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो फिर इनका NMC 2170 सेल लॉन्च, कंपनी इज एडवांसिंग, आगे बढ़ रही है कहां पर, कमर्शलाइज करने को इनकी 2170 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स, जो एम करेगी प्राइमरी टू जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ड्रोन्स और पावर टूल्स हैं उनके लिए। यानी फाइनली कमर्शियली कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। फिर ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंशन, बोर्ड ने अप्रूव किया है कि वो सेटअप करेगी एक होली ओन्ड सब्सिडरी यूनाइटेड स्टेट में, ताकि वो कैप्चर कर पाए इंटरनेशनल सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स और बैटरी एंड स्टोरेज सिस्टम अपॉर्चुनिटीज। यानी कि देखो, प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में बिजनेस हम बंद नहीं कर सकते, हमको वहाँ बिजनेस करना पड़ेगा, तो हमको एक सेटअप, एक कंपनी वहाँ सेटअप करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। क्योंकि देखो, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं है, आने वाले समय में जो भी कम आप कह सकते हैं गवर्नमेंट आएगी वो इसी तरह स्ट्रिक्ट रहेगी, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर इनका BS और EV इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी तमाम लिथियम आयन बैटरी पैक असेंबली में, प्लस बी सोल्यूशन फॉर ग्रिड इंटीग्रेशन और EV चार्जिंग स्ट्रक्चर टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल लेड एसिड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब देखो, ये बात बोलनी ही पड़ेगी कि भैया हमको बहुत दूर जाना है, लेड एसिड की बजाय खुद का पूरा आप कह सकते हैं EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमको ग्रिड से जुड़ना है, EV जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाना है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये जो अमर राजा बैटरी का जो नंबर आया है, मुझे ये अच्छा लगा है। अब कईयों बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बेस्ट क्वार्टर था वो भाई साहब यही था। ठीक है, और अब आने वाले समय में क्या जो रॉ मटेरियल का एक प्रॉब्लम है वो इशू होगा, प्लस आने वाले क्वार्टर हमको ये देखना है कि कंपनी का जो एक आप कह सकते हो थर्ड पार्टी को लेकर के जो यहाँ से बिजनेस मांगना था वो शायद कम हो, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी गर्मी के समय में। इसके साथ साथ मार्जिन वो किस प्रकार के रहे हैं, वो डबल डिजिट में वापस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अमर राजा पे एक छोटा सा वीडियो देना था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।